मैं चेरिया बरियारपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो गुलामी से आज़ादी मिली है, लेकिन अभी जो विगत वर्षों में कुछ वर्षों से चला आ रहा है, अभी हम लोग मानसिक गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। उस मानसिक गुलामी से उनको ऊपर उठना होगा। अगर अपने बच्चे के भविष्य को बदलना चाहते हैं तो अपने बच्चे के भविष्य को बदलने के लिए एक बार सभी चीज़ से ऊपर उठ के जन स्वराज का साथ। चेरिया बरियारपुर के मशहूर डॉक्टर मृत्युंजय कुमार भावी प्रत्याशी और अनुभवी भी हैं, लेकिन राजनीतिक में आए हैं, जन स्वराज से जुड़े हैं और चेरिया बरियारपुर इनका फिक्स ही है, मिलेगा ही टिकट। क्या कहना है सर आपको? बस मैं एक आम जन स्वराजी की तरह मैं भी एक कोशिश में लगा हुआ हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं चेरिया बरियारपुर के लिए कुछ करके दिखाऊं। इसी प्रयास में मैं। आज की रैली के बारे में क्या कहेंगे आप? आज की रैली देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये परिवर्तन का एक झलक है, एक झांकी है। मुझे लगता है कि जो चुनाव से पहले जो ये एक तूफान का एक आगाज़ था, जिन्होंने प्रशांत किशोर जी ने बकरी से शुरुआत कराया, इतनी बड़ी भीड़ मैं तो सिर्फ टीवी में ही देखा करता था और आज यहाँ धरातल पर देखने को मिला है। ऐसे सर आप तो अपना जो रैली किए थे सर, रैली आपका भी दमदार था और जो आपके साथ मतदाता बहुत ज़्यादा था, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं जो रैली किया था मुझे 2 दिन का सिर्फ समय मिला था, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही जन स्वराज, उससे पहले मैं जन स्वराज में ज्वाइन किया था। तो 2 दिन के बाद मेरे जितने भी जानने वाले थे वो ग्रामीण, अधिकतर ग्रामीण और उसके आसपास के जितने भी इलाके थे, उनके घर से, जैसे आप बारात में रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि भाई एक एक घर जाना है, खाना है, हर जाति हर धर्म ने वैसा रिप्रेजेंट दिया। कहने का मतलब है सर, जैसे कि आपको सम्मान दिया, जल्दी राजनीति में सम्मान नहीं मिलता है मतदाता का, इनको सम्मान मिला है और भीड़ तो भीड़ थी क्या? बिल्कुल, और मैं उनका ऋणी हूँ और हमेशा ऋणी रहूँगा, चाहे मैं कुछ हो पाऊँ या ना हो पाऊँ। जिन्होंने हमें सहयोग दिया मैं उसका हमेशा ऋणी रहूँगा। एक सवाल है सर, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी सबसे पहले मैं शराब को शुरू कर दूंगा, क्या कहेंगे इस पर? मैं अभी कुछ देर पहले आपके एक मित्र, पत्रकार मित्र ने यही सवाल पूछा था। सिर्फ शराबबंदी जो है वो शराबबंदी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप लोग भी जानते हैं कि शराबबंदी नहीं है, घर घर में शराब पहुँच रही है, वो कानून कितना प्रभावी है ये सब आपको पता है। लेकिन उसका जो एक माध्यम है, उस माध्यम जो युवा के माध्यम से शराब जो होम डिलीवरी कराई जाती है, उन्हें मेहनत, बिना मेहनत के जो उनके पास पैसे दिए जा रहे हैं, चाहे जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, तो वो जो बिना मेहनत के जो पैसे आते हैं वो धीरे धीरे उस युवा को अपराध के जगत में तब्दील कर देता है। शराब सर सही है कि गलत है, ये पहले बताइए। देखिए, एक बार बताते हैं, शराबबंदी में जो बिहार है वो सरासर गलत है। उससे आपका रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। जितने भी युवा लोग हैं, युवा अपराध की तरफ मुखर हो रहे हैं, और शराब से जो भी रेवेन्यू आती है वो किसके पास जा रही है ये भी आपको पता है। पहले शराब का काउंटर हुआ करता था कि चलिए वहाँ जाके लेते थे, और आप वहाँ खड़ा होकर लेने में आपको झिझक भी होती थी बहुत सारे समाज में लोगों को। लेकिन अब तो जब घर में आती है तो किसी को झिझक नहीं होती। ये भी तो कर सकते हैं कि यदि प्रशांत किशोर जी का सरकार सत्ता में यदि आते हैं तो शराब को और कड़ाई से अपने स्तर से बंद करेंगे। देखिए, शराब गलत है तो नहीं, देखिए एक बार जान जाइए, शराब को अपने कड़ाई के स्तर से देख लिए कि शराब को बंद करने के चक्कर में सारा प्रशासन उधर लगा हुआ है, लेकिन इधर हत्याएं, मर्डर जिस तरह से बढ़ गई है, अगर पुलिस का ध्यान अगर दूसरी तरफ रहिएगा तो इधर तो होना ही होना था। तो कहीं ना कहीं ये अप्रभावी साबित हुआ है, जिसकी वजह से इसको निश्चित तौर पर खत्म करना ही चाहिए। आप सर चेरिया बरियारपुर विधानसभा से, ठीक है सर, गरीबी वहाँ बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आप अगर वहाँ जीत के आइएगा क्या करिएगा? बेरोजगारी घटाइएगा, पहले गरीबी घटाइए, शिक्षा घटाए। देखिए, एक बात जान जाइए, अगर कहीं भी गरीबी हटानी है तो सबसे पहले शिक्षा को लाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मैं अपनी ज़िंदगी में देता हूँ, जो मैंने देखा है। मैं भी एक किसान परिवार से था और जैसा आप लोग देखते हैं वैसा ही था, लेकिन आज अगर ऊपर वाले के दया से मैं अगर सामर्थ्यवान हूँ तो वो शिक्षा है। अगर ये शिक्षा पहुँचाई जाए सब लोगों के साथ तो आपका बिहार बदल सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो सकती है, पलायन खत्म हो सकता है, समाज में एक जो आम, जो जिसको सही मायने में समाज का सहयोग कहते हैं, वो हो सकता है। तो शिक्षा सबसे पहले प्रायोरिटी में होनी चाहिए। क्या लगता है, अगर आप टिकट लेकर जन स्वराज से चेरिया बरियारपुर में विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो आपकी टक्कर किससे? मैं टक्कर के लिए दोस्त नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ करने के लिए आया हूँ। का मतलब है योग उम्मीदवार में आप चेरिया बरियारपुर में से? निश्चित तौर पर इतना तो तुमको दिलाऊंगा कि तुम मेरे जिस तरह से
शर्ट पहना हूँ, मेरे चरित्र पर भी कभी दाग नहीं लगेगा, ईमानदारी से जनता के लिए करूँगा। आपके सामने कोई नहीं है टक्कर। मैं किसी से टक्कर नहीं दे रहा हूँ, मैं जनता को जागरूक कर रहा हूँ। मेरे भाई जागो। चेरिया बरियारपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चेरिया बरियारपुर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो गुलामी से आज़ादी मिली है, लेकिन अभी जो विगत वर्षों में कुछ वर्षों से चला आ रहा है, अभी हम लोग मानसिक गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। उस मानसिक गुलामी से उनको ऊपर उठना होगा। अगर अपने बच्चे के भविष्य को बदलना चाहते हैं तो अपने बच्चे के भविष्य को बदलने के लिए एक बार सभी चीज़ से ऊपर उठ के जन स्वराज का साथ दें।